अपने जीवन में प्रत्येक मनुष्य को भगवान को पाने का लक्ष्य बना लेना चाहिए। यदि हमने इस जीवन में भगवान को पाने का लक्ष्य बना लिया तो चाहे योनि बदल जाएगी, युग बदल जाएगा, पर वो लक्ष्य हमको भगवत प्राप्ति करा देगा। समय लग सकता है, योनि भी बदल सकती है, युग भी बदल सकता है, पर फल मिलेगा जरूर। पूतना ने सतयुग के अंत में भगवान वामन की वो छवि देखी जिनमें निराला तेज है। भगवान वामन बन करके गए, अदिति के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया और ये बलि की बहन रत्नावली बनकर के वहीं खड़ी थी जहां ये आए थे। तो भगवान की छवि इतनी मधुर थी और इतनी सुंदर कोमल कि नजर हटती नहीं उनके मुखमंडल को देखने के बाद। देखती रही है, देखती ही रही, देखते 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 इसके मन में एक विचार बना, भगवान ऐसा सुंदर मेरा बालक भी हो, मैं भी ऐसे बालक की मां बनूं, ऐसा बालक मेरी गोद में बैठे, मैं उसको दूध पिलाऊं। तो भगवान तो अंतर्यामी थे। जहां पूतना का लक्ष्य बना कि मुझे गोद में चाहिए, भगवान ने कहा बराबर तेरे लक्ष्य को पूरा करूंगा। फिर वही भगवान वामन से विराट हो गए। जहां बलि ने संकल्प छोड़ा 3 पांव भूमि देने का, वही वामन विराट बन गए। इतने विराट बने कि उन्होंने 2 पांव में बलि के सारे साम्राज्य को नाप दिया। 14 लोक दोनों पांवों में, 10 दिशाओं को दोनों हाथों से उन्होंने माप लिया। तो जहां इसने देखा फिर मन में विचार बदला, ऐसा ऐसा बेईमान बालक, ऐसे को तो मैं दूध में जेर मिला के। भगवान ने वो भी सुन ली क्योंकि है तो अंतर्यामी। उन्हें कि तू घबरा मत, तेरी गोद में भी खेलूंगा। तेरा लक्ष्य है ना कि मेरी गोद में आ जाए, तेरी गोद में भी खेलूंगा, तेरी गोद में आ जाऊंगा। और तेरा दूसरा लक्ष्य है कि मैं जेर पिला दूं, तेरे स्तन से मैं जेर भी पी लूंगा। पर तुझे प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अभी सतयुग है, त्रेता आएगा, वो निकल जाएगा, फिर द्वापर युग आएगा। उस द्वापर का भी अंतिम चरण, आखिरी चरण बचेगा, कुछ सालों का, और वो शेष रहेगा। उस समय में श्री कृष्ण रूप में अवतार लूंगा और तू पूतना बन जाना। तेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा और मेरा वचन निभ जाएगा। यदि हमने भगवान को पाने का लक्ष्य बनाया भक्तों, तो चाहे समय लग सकता है, देरी हो सकती है, पर
पूरा जरूर होगा वो। समय तो लगेगा साहब। आप सोचो कि अभी बना लो अभी पालो, संभव नहीं है। ये सब समय से होता है। देखो आप सब किसान हो, खेती करते हो। अभी आपने जो चना बोया, खेत में आपने चना बोया, चना बोने के बाद आपने काट लिया, बोरी में ट्रॉली में भर लिया, घर में ले गए। पर काटने में उठाने में कुछ चने नीचे गिर गए जमीन में, धरती मैया की गोद में गिर गए, थोड़ा बढ़िया कड़क हो गए, धूप तेज लग गई और तड़क गए वो। कुछ चने उसमें से खिर गए। खिरने के बाद आप घर में आ गए, खेत को हाँक दिया। हाँकने के बाद बरसात हो गई, आपने उसमें मक्का बो दी, सोयाबीन बो दी। कितना पानी पड़ा और कितने दिन तक पड़ा, वो चना होगा? बोलो जल्दी। पानी ऐसा गिरा कि बाढ़ आ गई, पूरे खेत में पानी पानी हो गया। मक्का 3-3 भुट्टे लग गए उसमें, इतनी बड़ी हो गई वो। घास उग गया, कूटा उग गया, पर चना नहीं होगा। फिर देखो आप, बरसात निकली और आपने फिर खेत को हाँक करके उसमें सरसों बो दी, और उनमें आधा चना दिखे, आधा है नहीं। अब देखने गए कि सरसों देखो तो सही, मंडी के नहीं मंडी, और जतरी सरसों मंडी उतरा चना भी मंडी आया। जल्दी मत करो, हाल सुन तो लो। जितनी सरसों मंडी उतने चने भी मंडे। क्यों रे, तूने चने क्यों मिलाए इसमें? मैंने कहा चने मिलाए, मैं तो सरसों फेंक के आ गया। फिर ये चना कैसे आ गया? मैं क्या जानू कहां से आया है, मैंने थोड़ी बोया। उन्हें कि झूठ बोलता है तू, जब बरसात हुई तब नहीं होगा, अब अपने आप कहां से आ गया ये? तूने कोई गड़बड़ करी है? उन्हें कि सेठ जी मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है, चना को भाव 60 रुपये किलो है, मैं कहाँ से लाऊंगा और तुम्हारे खेत में फेंकूंगा? मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैंने तो सरसों ही फेंकी है, फिर चना कहाँ से आया? समझदार आदमी से मिले, उसने कि भैया जो तूने पहले काटा उसमें से कुछ खिर गया, और खिरने के बाद ये अब उग रहा है। उन्हें की बरसात में, यानी कि बरसात चने का समय नहीं है, समय आने पर ही फसल उगती है, पहले फसल नहीं उगती है। यही तो हम आपको सुना रहे हैं, समय आने पर ही संकल्प पूरा होगा, पहले नहीं होगा। उगेगा जरूर। अरे पानी नहीं भी पड़ेगा, कोई अगर वहां से निकल गया और डिब्बा भी डोल गया नहीं, कोई ने रोटी खाई और हाथ धो करके थोड़ा सा पानी भी छोड़ गया नहीं, एक मावट भी पड़ गई नहीं, इतने में चना ही चना। कहां से आया ये? था इसमें, ये समय होने पर हो गया। ये एक लक्ष्य बना लो अपने जीवन का, मुझे भगवान को पाना है, और छोड़ दो ये बीज, खिरा दो यहां। ये बीज उगेगा। चना तो गिलेरी ले जा सकती है, चने को पकेरू खा सकते हैं, चना दबड़ा सकता है, सुल सकता है, गल सकता है, पर ये जो भक्ति का बीज है ना सुलता है, ना गलता है, ना सड़ता है, ना कोई पकेरू खाता है, ये तो एक दिन उगकर ही रहता है। ये भगति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत,
हम केवल साल की, महीने की या एक जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, एक युग की, 2-4 युग की बात नहीं कर रहे। अनंत भगति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्मिया तो भी संत का संत। ये भक्ति, ये बीज उगेगा। और वहीं ले जाएगा जहां हमको जाना है। कभी कभी विचार किया करो आप बेटे बेटे, कभी कभी विचार किया करो कि 5 साल का बच्चा जिसके दूध के दांत लक्कड़ से उगे भी नहीं, टूटना तो छोड़ो, लक्कड़ से उगे भी नहीं, यानी उसके दांत देखो नहीं था कहीं। 5 साल का बच्चा जिसके दांत भी अच्छे से उगे नहीं, जिसको कपड़े पहनने की अकल नहीं, जिसको भोजन खाने की, बनाने की अकल नहीं, कैसे संभव होगा कि ध्रुव जी 5 साल की उम्र में जंगल में आ गए? सब छोड़ करके निकल गए वो। ना मां, ना पिता, ना परिवार, ना राज, ना ठाट, ना सुख, ना भोग, सब छोड़ करके दौड़ गए। और उम्र कितनी है? बहुत गंभीर होकर विचार करना आप। जिनके दूध के दांत भी अच्छे से नहीं उगे, वो मां को, मां की ममता को, स्नेह को, भय को, मोह को, परिवार को, सबको त्याग करके, विरक्त होकर के, वैराग्य में आकर के एकांत शांत स्थान यमुना किनारे पीपल के पेड़ के आकर के बैठ गए और 12 अक्षर मंत्र जपने लग गए। इससे सिद्ध होता है ये चरणों पुराणों है। ये तो 5 वर्ष की उम्र में संभव नहीं है साहब। 5 साल में तो आदमी, बच्चे बच्ची दूध नहीं छोड़े, घर कैसे छोड़ देंगे? जिनकी अपन कथा सुन रहे हैं नहीं, इनने भी 11 साल तक पियो है। 5 साल तो बहुत छोटी, 11 साल तक यशोदा जी का दूध पिया है इन्होंने। आधो बूढ़ो गयो वहां तक भी पीतो ही रहो। हम केवल आपको हंसाने के लिए नहीं सुना रहे, सच्चाई है ये, शास्त्रों में है ऐसा, पिया इसने। ये पुराना ही तो मामला है जिसने 5 साल में ध्रुव जी से कह दिया नहीं, यहां नहीं रहना है, संकल्प है मेरा पुराना, उसको पूरा करूंगा। 6 महीने शेष बचे थे भगवत प्राप्ति में। ये पूर्व जन्म में एक महात्मा थे और इनको भगवान को पाने में मात्र 6 महीने बचे थे। 6 महीने की साधना और घट रही थी, उतने में भगवान मिल जाते। अब इतने में शरीर इनका खिन्न भिन्न हो गया, शरीर छूट गया, तो वही साधना पुरानी भी साथ आ गई और 6 महीने की बाकी रही थी, उसे करने के लिए उस माँ को निमित्त बना दिया भगवान ने और इस माँ को भीतर ज्ञान दे दिया कि बेटा यहाँ क्या बैठे, उसकी गोद में बैठ। दोनों माएँ निमित्त बनी और ध्रुव जी निकले। निकलने के बाद भजन करने लगे और 6 महीने की साधना पूरी हुई और भगवत प्राप्ति हो गई। लक्ष्य बना लो आप, मुझे तो भगवान को पाना है। जितना बने प्रयास इसे जीवन में किए जाओ। जप करो, तप करो, कथा सुनो, गीता पढ़ो, नाम जपो, प्रेम करो, याद करो, भक्ति करो, मंदिर जाओ, तीर्थ व्रत, जो बने, जितना बने अभी कर लो। बाकी छोड़ दो, संकल्प छोड़ दो। और एक और बहुत अच्छी बात बताएं आज आपको। अपने जीवन में संकल्प छोड़ दो,
हमसे पूरा नहीं होगा तो भगवान पूरा करेंगे। ऐसी बात में ताली थोड़ी जोरदार होना चाहिए। यदि हमसे पूरा नहीं हुआ नहीं तो हमारे भगवान पूरा करेंगे। बलि ने बिना सोचे समझे संकल्प छोड़ दिया। ये नहीं जान पाया वो कि ये कौन है, क्या शक्ति है, इनमें क्या प्रभाव है, इनकी क्या महिमा। उन्होंने तो देख लिया बस ये तो एक हाथ कोई तो छोरो है रे। बिना सोचे समझे बलि ने संकल्प छोड़ दिया। जो मांगो वही दे दूंगा। भगवान वामन ने कहा देख भैया तू देने को तैयार तो है पर संकल्प छोड़ दो। वहां 3 पांव भूमि की बात हुई, इसने बिना सोचे समझे संकल्प छोड़ दिया। चलो तुम्हें जमे जितनी नाप लो, 3 पांव की क्या, अरे तो 3 पांव ही लूंगा मैं तो, मेरा संकल्प है नहीं 3 पांव का। छोड़ दिया संकल्प। अब भगवान जब नापने लगे ना तो 2 पांव में, पहले पांव में तो सुतल लोक से लेकर के धरती तक के 7 ही लोक नाप लिए। फिर भगवान ने दूसरा पांव ऊपर किया तो दूसरे पांव में धरती से सतलोक तक के 7 जितने भी थे 7 लोक नाप लिए, 14 लोक हो गए। दशों दिशाओं को भुजाओं से नाप लिया। अब बलि से कहा अब बता क्या करूं। उन्हें कि भगवान मैंने संकल्प तो छोड़ दिया पर मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। उन्हें कि घबरा मत, तेरा संकल्प मैं पूरा करूंगा। भगवान ने उनका तीसरा पांव बलि के मस्तक पे रख दिया और अपने भगत का संकल्प पूरा कर दिया। यदि हमने लक्ष्य बना लिया, संकल्प बना लिया नहीं तो भले ही फिर हमसे पूरा हो ना हो, हमारे भगवान पूरा करेंगे। बलि का संकल्प भगवान वामन ने पूरा किया। पूतना का संकल्प भगवान श्याम सुंदर ने पूरा किया। केवल बना लो आप तो, प्रभु मुझे आपको पाना है, ये मेरा लक्ष्य है। फिर वो जाने, उसका काम जाने, कैसे क्या जुगाड़ करना है, कैसे क्या व्यवस्था करना है, सब देखो। भगवान तो परम शक्ति है, भगवान तो अनंत है और उनको पाना सहज नहीं है। पर जो भगत जीवन में उनको पाने का संकल्प बनाते हैं नहीं, उनके लिए वो सहज बन जाते हैं। बहुत सहज हो जाते हैं वो। उन्हें पाने के लिए कोई तैयार रहता है नहीं कि भगवान मुझे आपको पाना है, मैं आपको पाना चाहता हूं, कि दर्शन करना चाहता हूं, तो फिर भगवान सहज हो जाते हैं। देखो बालक की ऊंचाई 2 फीट मान लो आप, है ना, छोटा सा बच्चा 2 फीट का भी नहीं है, पर मान लो आप तो ये छोटा सा बच्चा है। यहां से नापना आप गदेले से, हो नीचे से मत नापना, नहीं तो महंगा पड़ेगा। ये बच्चा और पिताजी 6 फीट लंबे हैं। बच्चा 2 फीट लंबा है और पिताजी 6 फीट लंबे हैं। कितना फैसला है दोनों में, कहां 2 कहां 6। और वो बालक क्या चाहता है, मुझे आपके कंधे पे यहां बैठना है। अब यहां कोई सीढ़ी भी नहीं है,
कोई जुगाड़ थोड़ी है कि सीढ़ी से चढ़ के बेटा यहाँ के बैठ जाए, या कोई लिफ्ट भी नहीं है कि उससे वो यहाँ आके बैठ जाए। पिताजी बड़े हैं और बालक छोटा है। बालक की इच्छा है मेरे पिता की कंधे पे बैठूं या मस्तक को पकड़ के बैठूं, और जुगाड़ कुछ भी नहीं है। पिताजी भी खड़े और बालक भी बैठा है। पर जहां बालक ने दोनों हाथ ऊपर किए, तो को है नहीं, रोने लग गया हो, आंख में आंसू आ गए, पिताजी 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 पिताजी, तो बालक छोटा था, पिताजी बड़े थे। पर जहां बालक ने कहा मुझे उठाओ उठाओ उठाओ, पिताजी झुक गए और झुक करके बालक को उठा लिया और अपने कंधे पे बिठा लिया। बालक कंधे पे पहुंचने में समर्थ नहीं है, पर जहां बालक की आंख में आंसू आए, पिताजी तो को उठाओ 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 उठाओ, तो पिताजी झुक गए। उन्हें कि बेटा मैं तेरे को उठाऊंगा, क्यों घबराता है तू। उसको उठाया और अपने कंधे पे बिठा लिया। अगर हम भी भगवान के यहाँ हैं और संकल्प बना के कहें प्रभु अनेक बार डूब गया माया में, हम मुझे उठाओ उठाओ, तो भगवान झुक जाएंगे और पिताजी की तरह अपने को कंधे पे बिठा लेंगे। कहो तो सही आप, कभी एकांत में बैठ के कहो भगवान उठाओ मुझे उठाओ। तेरी माया में उलझते हुए बहुत जन्म हो गए, तेरे बिना जीते हुए बहुत दिन हो गए, अनेक जन्म बीत गए, हम मुझे उठाओ। कहो आप रोज एकांत में बैठो, मंदिर में योग लगे मंदिर में बैठो, घर के किसी कोने में बैठो, जहां कुछ समय मिले खेत की मेड़ पे बैठो, रोज कहो प्रभु मुझे उठाओ। तुम्हारी गोद कितनी कोमल है, इस गोद में आपने ध्रुव जी को बिठाया, इस गोद में आपने प्रहलाद को बिठाया। हे गोविंद, एक बार मुझे भी उठा के बिठा लीजिए। यदि हमारी आंख में आंसू होंगे और गदगदता होगी, गदगद वाणी पुलकतन नयन नहिरतन पीस। बहुत जल्दी सुनते हो, बहुत जल्दी सुनते हैं। अरे पिता तो फिर भी कहीं उलझ सकता है, पिता को कोई बंधन हो सकता है, पर हमारे परम पिता को कोई बंधन नहीं है। रहने में चाहे वो कहीं भी रहो, झुक जाते हैं, उठा लेते हैं वो। और हम देख यहाँ तक कह रहे हैं भक्तों, अगर अपनी आंख में गदगदता है और मन का भाव शुद्ध भाव है, तो भगवान तो अपने को झुकने ही नहीं देंगे, उसके पहले उठा लेंगे। राम और भरत के मिलाप में यही तो खेल है, भरत को झुकने नहीं दिया राम जी ने, उसके पहले गले लगा लिया।
नहीं नहीं, तू नीचे नहीं, तू मेरे हृदय में आ जा। भगवान राम ने, हनुमान जी झुकने लगे, प्रभु बहुत अधम अभिमानी अज्ञानी, आपको नहीं पहचान पाया। जहाँ भगवान के सामने हनुमान जी झुकने लगे, भगवान ने गले से लगा लिया। नहीं नहीं हनुमान, रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। गजब आनंद है साहब, गजब आनंद है उसके हृदय में। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, ये बहुत छोटी बात है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में है तो छोटी बात है, पर जो भगत भगवान को अपना मानता है, उनको पाने का संकल्प रखता है, वो भगत भगवान के हृदय में रहता है। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हनुमान जी के हृदय में सीता राम जी, ये छोटी बात है, पर सीता जी राम जी के हृदय में हनुमान जी, बहुत बड़ी बात है। ये के हृदय में सदा विराजे रहते हैं। ये तो हमने सुना कि गोपियों के हृदय में श्याम सुंदर है, रोहिणी जी सुना रही है एक दिन सारी पटरानियों को बिठा करके कि गोविंद के हृदय में भी गोपियां बैठी हुई है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, खुद हमें आटो हम श्याम इसे काम है। श्याम मति श्याम गति श्याम ही प्राणपति, श्याम सुखदाई शो बलाई शो बदाम है। ये तुमने सबने सुना है कि गोपियों के हृदय में रोम रोम में गोविंद है, पर गोविंद के हृदय में भी गोपियां हैं, तभी तो गाते हैं वो। रानी भी आई पटरानी भी आई, सारी रानी पटरानियां हैं ब्रज में। रानी पटरानी नहीं है, पर ब्रज में राधा रानी है। रानी भी देखी पटरानी भी देखी, पर गोपी सी रसिया में गोपी सी प्रीति नहीं है, राधा जैसा प्रेम नहीं है। ये कितनी ऊंची बात है। सबके हृदय में रहने वाले भगवान के हृदय में गोपियां बैठी है, ये बहुत ऊंची बात है। और यदि हम गदगद होकर के आंख में आंसू भर के रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे, उठाओ उठाओ उठाओ, उनके हृदय में बैठ जाएंगे। बिठा लेंगे वो उनके हृदय में। भक्तों को बिठा लेते हैं वो, बिल्कुल गले लगा लेते हैं। देखो अब कितनों को गले लगाया उन्होंने। राम 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 राम। क्या चाहता है जटायु? तेरे पंख कट गए, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, फिर भी तो अभी तक क्या चाहता है? मैं राम को चाहता हूं। एक बार वो आ जाए, मेरी उनसे भेंट हो जाए और उनके दर्शन हो जाए, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। राम को पाने का लक्ष्य लिए जटायु बैठे थे और राम राम कर रहे थे, तो राम जी आए, और आए तो आए, गोद बिठाया नहीं उसको, गले लगाया। कितना लाड किया राम जी ने। गिद्ध को गोद में राखी दयानिध, नैन सरोज बरे बारी बारी।
बारंबार बिलोखत पंख, जटायु की धूरी जटाओं से जारी। कितने प्रेम से भगवान ने बिल्कुल उसके खून को, कटे हुए पंखों को, क्या गजब के सौभाग्यशाली होंगे वो, जिनको भगवान ने अपने हाथों से गोद में बिठा के। कभी वो योग अपना भी लगे, भगवान योग लगा दे कि गोद ना मिले, उनके चरण ना मिले, हमको तो उनकी चरण रजी मिल जाए। बनाओ भाई बहनों, एक लक्ष्य तो बनाओ कि गोद ना मिले तो चरण ना मिले तो चरण रज मिल जाए। महिमा सबकी एक है, भगवान मिल जाए, भगवान की गोद मिल जाए, भगवान के चरण मिल जाए, उनके चरणों की रज मिल जाए, भगवान मिल जाए या गोद मिल जाए या चरण मिल जाए या रज मिल जाए या कथा मिल जाए या भगवान के प्रेमी भगत मिल जाए, महिमा एक ही है। भगवान के प्रेमी भगत भी मिल जाए आपको तो मान लेना आप, मेरा संकल्प पूरा हो रहा है। ये दुल्हा आखिरी में आता है, सबसे पहले गांव में बैंड बाजा उतरता है। बारात अभी कांकड़ पे भी नहीं आई है, बैंड वाला आ गया, उतारा उसने और लगा बजाने। वो आए हम बारात लेके आए, वो बजाने लग गया, बैंड आ गया, मतलब बारात आने वाली है। फिर जैसे बड़ांग बटुड़ी और ऊपर जा करके रंगीन लाइट जैसा जलने लगा और बड़ाबड़ होने लगी, पटाखे चलने लगे, आ गई है। बारात में सब आगे होते हैं और लाड़ा पीछे रहता है, बैंड वाला आगे, नाचने वाले आगे, बाराती आगे, नोट ऊंचे करने वाले आगे, ढोल वाले आगे, सब आगे रहते हैं और लाड़ा पीछे रहता है। हम परम सौभाग्यशाली हैं, हमको भगवान की कथा मिल रही है, हमको संतों का सानिध्य मिल रहा है, भजन करने का, नाम जपने का मौका मिल रहा है। तो मान लेना बैंड बाराती तो आ गए, एक दिन लाड़ा भी आएगा। और समय लग सकता है, घबराना नहीं अपने को कि लगने दो, अब जितना लगे लगने दो। अरे ये जिंदगी भी चले जाए, चले जाने दो, आगे मिलेगा वो, अगली में मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? पहली बात तो ये करो, अब क्यों नहीं मिलेगा? वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब कहो तो सही, विचार तो अपना नहीं है और बदनाम भगवान को करे। कणे मलियो कहाँ मले, नारायण भी के गया रे जमाना, राम जी मलता था, जमाना गया। कहाँ गया? गंगा जी में। कहाँ गए? ये मेले में गए क्या? किसने कह दिया आपसे जमाना गया? किसने कह दिया आपसे युग गया? इसी युग की आज से 526-27 साल पहले की घटना है। मीरा जी ने लक्ष्य बनाया और गिरधर नागर ने आकर के उनको दर्शन दिया है, पार किया है। इसी युग की घटना है। नगर अंजार में नाने भाई का मायरा भरा है। नरसी की कन्या खाती बन के गाड़ी जोड़ी है। इसी युग की घटना है। कलयुग का ही तो खेल है ये। कभी किसी नास्तिक के बेकाव में मत आ जाना आप, अपनी गति और मति मत बिगाड़ देना। किने देखियो अबे कहाँ आवे।
भगवान कहीं सुने, भगवान कहीं देखे, भगवान कहीं बोले। भगवान तो तू के कहीं बोले, वो तो स्थाई थारो होले, तू के तो देख। कमी भगवान की नहीं है सब बहनों, ठाकुर जी की ओर से कोई कमी नहीं है, कमी सब अपनी ओर से है। ढीले अपन ढीले, हमारे भीतर एक बीमारी है, हम भगवान को कभी नहीं चाहते हैं और भगवान से सदा चाहते हैं। दम नहीं है तो बजाओ मत, ये जोर से बजाओ। क्या है बीमारी? हम भगवान को कभी चाहते ही नहीं है कि भगवान मिल जाए, हम तो भगवान से चाहते हैं। भगवान आ दो 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 लंगड़ो लो लो, नौकरी मिल जाए, बहू अच्छी मिल जाए, बेटा मिल जाए, खेती बाड़ी मिल जाए, मकान अच्छा मिल। हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। और जो भगवान से चाहते हैं वो डूब जाते हैं, और जो भगवान को चाहते हैं पार हो जाते हैं। मरी मरी ये बोलो। कहीं नहीं हो तो खोदियो पहाड़ उठियो, उंदरो इटियो उंदरो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री चार भुजा नाथ की, हाटेश्वर महादेव की। थोड़ी दम तो होना चाहिए नहीं, पांडाल इधर का बाहर बैठे हैं लोग और इधर भी लगभग भरा गया और बिल्कुल पास पास बैठे हैं, फिर भी मरी मरी। भगवान को चाहने वाले पार हो जाएंगे और भगवान से चाहने वाले अपनी गिनती कण में 1 नंबर में कि 2 नंबर में। 1 नंबर मतलब भगवान को चाहने वाले और 2 नंबर मतलब भगवान से चाहने वाले। अब आप भगवान से कुछ भी मांगते हो तो 2 नंबर के हो, और भगवान को मांगते हो तो अब अपना दूध में डिग्री अपनी डाल लीजिए। हमसे मत कहना, हम कहाँ तुम गए, कहाँ भगवानी में लिया परांगा हमारी डिग्री है। अपने दूध में डिग्री स्वयं डाल लीजिए। अगर हम भगवान को चाहते हैं तो 1 नंबर वाले पार हो जाएंगे, और भगवान से चाहते हैं तो 2 नंबर वाले यमदूत की मार खाएंगे। मीरा जी मंदिर में गए और उन्होंने साफ कह दिया, क्या चाहिए? तुम देखा बिन कल ना पड़ा थे, तड़प तड़प युग जासी। गिरधर नागर दर्शन दे दो, केवल दर्शन की प्यासी, और कुछ भी नहीं चाहिए। न पद, ना पकवान, ना प्रतिष्ठा, ना कोई मकान दुकान, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल दर्शन। मीरा जी ने साफ कह दिया, और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल दर्शन चाहिए। ये 1 नंबर वाली है ये। अब हम कौन से नंबर में? लगा लो गणित। और अभी भी मौका है हाल तो, आप चाहो तो लाइन बदल सकते हो। समुद्र मंथन में 2 लाइन लगी है, देवताओं की अलग, दानवों की अलग। एक तरफ अमृत है, एक तरफ पानी है। पता चल गया कि मेरी लाइन गलत है या नंबर गलत है, ये उसने तुरंत बदल ली, और बदलते ही से मिल भी गया और पी भी गया, और पूजा भी हो रही है आज। गुरु च शुक्र शनि राहु के तो हो रही है ना, राहु केतु बन के पूजा। अगर भगवान से मांगने वाले हैं तो लाइन बदल लीजिए, भगवान को मांगना शुरू कर दीजिए।
और एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, भगवान से हम मांगेंगे तो क्या क्या मांगेंगे, और वो भी कहां तक देगा, वो क्या क्या देगा। वो छोरा नहीं है छोरी दे दे, छोरी नहीं है छोरो दे दे, जो दे वो दे दिया उसने। लाड़ी ला दे, लाड़ी भी ला दी, पोता पोती दे दे, वे भी दे दिया, नौकरी दे दे, वे भी दे दी। कतराक मांगा अपन 2 5 10 5 25 150 बार मांग लूंगा, वो दे तो भी रहेगो। एक बात बताओ, गुलाब का बगीचा है और उसमें हजारों पौधे हैं और हजारों पौधों में लाखों फूल है, ये नहीं है गुलाब इसका बगीचा है, हजारों पौधे हैं और हजारों पौधों में लाखों फूल हैं। बगीचे के मालिक ने कहा भैया क्या चाहता है बता दे तू। एक माला दे दे यार, घर पे ले जाऊंगा मैं, सुगंध आएगी। उन्हें कि चल माला ले ले। फिर तो इन्हें कि एक काम कर, थोड़ा फूल भी पटक दे यार थैली में यार, ये भी काम ले लूंगा मैं, पूजा पाठ में कहीं भी काम है। ठीक है ये भी ले ले। इत्र की दुकान भी थी उसी में, उन्हें कि एक आध शीशी दे दे यार, कहीं लगा लूंगा बारात वरात में, वो भी दे दिया उसने। तुम मांगे जो ही दे दूंगा, ले ले। 1-2 पौधा दे दे यार, मैं घर पे लगा लूंगा, ले जा। 2-4 बार तो उसने दे दिया, आखिरी में कह दिया कुछ चल दर यहाँ से, कोई मजाक हो नहीं तो फिर दिया ये भी ले ले। आदमी कितना अज्ञानी है, उसने कह दिया जो मांगे वही मिल जाएगा। तो एक माला, एक गमला, एक इत्र की डब्बी क्या मांगे, पेंडिया कह दे नहीं पूरा बगीचो दे दे। देने वाला तो राजी है नहीं, वो एक माला में मरी गई, एक माला दे दे, एक इत्र की डब्बी दे दे, लगा लूंगा कभी बारात में, 1-2 फूल पटक देनी थैली में, पूरा बगीचा देने को राजी है। तो एक माला कर रहा है, एक फूल की बात करे तो एक गमले की बात करे, ये सारा दुनिया गोविंद का बगीचा है, गुलाब का नहीं है, गोविंद का बगीचा है। और अगर भगवान को मांगोगे तो सारा बगीचा आपके हाथों में रहेगा। और भगवान को छोड़कर कुछ भी मांगोगे तो माला फूल लेना है साहब, छोरो दे दे ले ले, बहू ला दे ला दे, नौकरी लगा दे लगा दी, कूड़ा में पानी पानी कर दियो, ट्यूबवेल में पानी पानी कर दियो, अबे ने उबे रो पूरा बगीचा। मीरा जी ने कह दिया क्या चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कुछ भी नहीं चाहिए तुझे छोड़ करके मुझे। ने कि मीरा जब तुझे मुझे छोड़ के कुछ भी नहीं चाहिए तो सारा बगीचा तेरा है, पूरी दुनिया में जहां भी जाएगी वहां आनंद ही पाएगी। अशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब बेली फैली रे आनंद फल। जहां जाए वहां आनंद, वृंदावन में जाए, गोकुल में जाए, चित्तौड़ में आए, जेल में जाए, जेर पिलाए, सांप टिपारा मिल जाए, जेर का लाड़ू मिले, जो भी हो उसके सामने जो भी आ जाए आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल। उन्हें पूरा विषय ले लिया है और पे बात नहीं करी उनने, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारे भीतर धन की वृत्ति नहीं है, दुर्योधन वाली वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? दुर्योधन। एक दिन ये भी चला गया भगवान के द्वारका में, इन्हें कि मैं भी चलूं भगवान की, अब मांगू कुछ। अब ये भी चले गए, उधर अर्जुन जी भी चले गए, दोनों की भेंट हो गई द्वारका में। भगवान सो रहे थे,
भगवान उठे। उठने के बाद भगवान ने कहा, कब आए, कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? प्रस्ताव रखा दुर्योधन जी ने कि हमारे और पांडवों के बीच में युद्ध होगा, तय हो गई है। भगवान ने कहा, मेरी तो इच्छा यह है कि युद्ध ना हो तो अच्छा, शांति में निपटारा हो जाए तो बढ़िया। नहीं नहीं, युद्ध तो होगा। दुर्योधन ने साफ कह दिया, युद्ध तो किसी भी कीमत पे। चलो, हमारे लायक सेवा बताओ, सहयोग चाहिए। भगवान ने कहा, सहयोग तो है, पर दो तरह को है, 1 नंबर और 2 नंबर। एक तरफ तो मैं अकेला और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। एक तरफ नारायण रहेगा, एक तरफ नारायणी सेना रहेगी। नारायणी सेना युद्ध भी करेगी, मरेगी और मारेगी, और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, केवल बेटा रहूंगा। रोटी भी खिलाना पड़ेगा मुझे, करूंगा कुछ भी नहीं। दुर्योधन ने की रे, काम कहीं नहीं करे और खाओ नाड़ो। दुर्योधन ने की, एक काम करो, मुझे तो आपकी सेना दे दो और अर्जुन को क्या चाहिए पूछ लो आप। उन्होंने कहा कि देखो, अर्जुन पहले आया, मैंने इसको पहले देखा, तो मैं पहले इससे जानकारी लूं। उन्होंने कि चलो इससे पूछ लो आप। अर्जुन ने दोनों बातें सुनी ली, एक तरफ तो मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी। अर्जुन ने कहा, केशव मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो सांवरिया चाहिए। दुर्योधन का मन में लड्डू फूट गया, आ गया मजा, आ गया मजा। सेना आ गई, शस्त्र आ गए, हाथी घोड़े आ गए। अर्जुन तो अकेला कन्हैया को ले रहा है और उसके बाद भी करेगा कुछ भी नहीं, रोटी नाली खिलाना पड़ेगी। हंसते 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 दुर्योधन हस्तिनापुर में आ गया। शकुनी ने पूछा, भांजे इतना क्यों हंस रहा है तू? अरे मामा, गजब की बात है। अरे बता तो सही। वो शकुनी भले बेईमान तो, पर मैं अक्ल सब थी। भले वो था बेईमान, कपटी था वो, कि उसके अंदर जो भी था, लेकिन वो समझदार आदमी था। वो उन्हें कि भांजे तू हंस क्यों रहा है? उन्हें कि मामा जी ऐसा हुआ, हम अर्जुन दुर्योधन दोनों वहां पहुंच गए और द्वारकाधीश सो रहे थे। उठते ही से उन्होंने कहा, मैंने अर्जुन को पहले देखा। वचन वो जो विकल्प बता दिए कि एक तरफ तो मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी सेना युद्ध भी करेगी। तो भगवान ने पहले कहा कि अर्जुन से पूछूं, तो मैं तो घबरा गया, अर्जुन जाने क्या मांगेगा। तो अर्जुन ने कहा, केशव मुझे तो आप चाहिए, सेना क्या करूंगा। तो मैं तो ताली बजाते हुए हंसते हंसते आ गया कि अरे मेरे को सेना मिल गई। शकुनी ने किरे शकरकंद, तू यही हार गयो है। तूने जहां भगवान से उनकी सेना मांग ली, वहीं हार गया तू। अब तू युद्ध करे या मत कर, हार निश्चित है। किसी बात करते हो मामा जी, सेना युद्ध करेगी, वो कुछ नहीं करेगा। उन्हें की बेंडा, जहां वो होता है वहां विजय क्या, महाविजय भी लोट लगाती रहती है। जहां भगवान है वहां सारी दुनिया की श्री, लाभ, सुख, शांति, विजय, विजयश्री, महाविजय, रिद्धि, सिद्धि, शारदे, देव, देवी, सारी दुनिया वहीं लौट लगाती है।
उन्हें कि अबे क्या करे मामा जी, कहीं मत कर, मरबा से पहली लाकड़ियां भेली कर ले ताकि जला तो देंगे अपने को। भगवान को ठुकराने के बाद दुर्योधन की उसी दिन हार हो गई थी और भगवान को मांगने से अर्जुन की उसी दिन विजय हो गई थी। दुर्योधन मत बन जाना, तो इस धन के चक्कर में है नरासा, यानी भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। कभी जिंदगी में नहीं की कि भगवान मिल जाए। विचार लोगों का भगवान का तो विचार ही नहीं है। नहीं तो सच्चाई में तो जिंदगी तो भगवान को पाने के लिए मिली है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए ना यही पर लोक समारा। जिंदगी भगवान को पाने के लिए मिली है, पर लोगों की नजर में भगवान तो योजना में आखिरी का पन्ना तक भी नहीं है। अंतिम छोर तक भी भगवान को पाने का कोई विचार नहीं है। आप में से हो किसी का तो हम प्रणाम करते हैं, कोने तक हाथ जोड़ के, पर हमें लागे कमी ग्राहक है ऐसा। भगवान को पाने का विचार ही नहीं है। और भगवान से पाने का तो अतरा गढ़ रहा क्या मन में कि मंदिर में जाता ही हूँ, भगवान ही कहते अब जा जा यार तू यहाँ से। वहाँ सांवरा सेठ का मंदिर में देखना आप, वहाँ ज्यादा देर रुकबा नहीं दे मना के। देखा होगा आपने, वृंदावन में जाओ कि सांवरा जी जाओ, आप राधा रानी के यहाँ जाओ, वहाँ रुकबा नहीं दे, चलो चलो आगे बढ़ो। अब आदमी 1000 किलोमीटर से सांवरा सेठ में गया, 1500 किलोमीटर वहाँ वृंदावन बरसाना गया और वहाँ 5 मिनट भी नहीं रुकबा दे। उन्हें कि भगवान ये तो अन्याय ही है। भगवान ने कि अन्याय नहीं है, यो बेंडियो यहाँ के वही मांगे को जो मैंने पहले दे रखा। अनी चक्कर में नहीं कि बातें कहीं सुनने जाबा दे, बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। वहां भी यही तो मांगे, लाड़ा लाड़ी छोरा छोरी, खेती बाड़ी, दुकान धंधा मकान नौकरी, अच्छा बुरा, यही तो मांगे। उन्हें कि आगे बढ़ आगे बढ़ आगे, जल्दी 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 जल्दी। क्यों? यहाँ आके भी ये मांग रहा है। तेरी नाव तो डूब रही है और तो उसमें और पानी भर रहा है, तो जल्दी डूबेगी नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में चलो 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 चलो। नारा सोचता होगा यार सांवरा जी के मंदिर में इतनी देर रुकबा क्यों नहीं दे, आनी चक्कर में नहीं रुकबा दे। आज मालूम पड़ी है यार कि मांगे कहीं वहां जा रही, यही तो मांगे है सांवरा सेठ। सांवरा सेठ ने किया, मुँह कोई चांदी तोड़िया वो सेठ तोड़ी है, मैं तो वो सेठ हूं। भक्तों की जिंदगी सेट करता हूं। मैं गाड़ी सुधारने वाला सेठ नहीं हूं, घड़ी सुधारने वाला सेठ नहीं हूं, समय सुधारने वाला सेठ हूं। वहां भी जाया पीछे जाने, कहीं कहीं मांगे, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रवाना कर देता है। चलो चलो आगे 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 आगे। क्यों? मीराबाई भी तो गई थी वृंदावन, आगे थोड़ी बढ़ी, वृंदावन वाले को बढ़ा के ले आई। क्या बैठे हो यहाँ, यहीं बैठे रहोगे तो हमारा क्या होगा, क्या चाहती है? चलो मेरे साथ। एक दिन गया था नहीं आपने, आज मत गाओ, आज तो सुने जाओ। संग चलो मेरे नाथ, तुम्हें लेने आया हूं। चलो हो रवाना। हुई वहां से रवाना और श्री नाथ जी बना करके नाथ द्वारा में बिठा दिया है। किसी ने गोविंद देव जी बनाकर जयपुर में बिठा दिया है। भगवान ही साथ आ गए साहब। चल तो बोले से राजी, तो जो कह दे उसमें राजी है।
मैं तेरे रंग राजी। मीरा जी कह रही है भगवान से, मैं तेरे रंग राजी। तो भगवान भी कह रहे हैं, मीरा मैं भी तेरे रंग राजी। मीरा का पद है ये, मैं तेरे रंग राजी रे। सांवरिया मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तेरे रंग राजी। तेरी मर्जी हो जैसे जीवन, तेरी मर्जी हो जैसा समय, तेरे 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 रंग राजी। ने कि मीरा तू मेरे में राजी, तो गिरधर भी तेरे में राजी है। 526-27 साल 25 के आसपास जो था वो, उस समय में मीरा जी ने कह दिया तेरे रंग राजी। मैं भी कह दिया मैं भी तेरे रंग। वही तो है ये, श्याम के रंग में रंग दो चुनरिया, श्याम के रंग में रंग दो चुनरिया, श्याम के रंग में रंग दो चुनरिया, श्याम के रंग में रंग दो चुनरिया। सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया, सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया, नागर जी मारी रंग दो चुनरिया, नागर जी मारी रंग दो चुनरिया। रविदास के यहाँ पहुंच गई वो, क्या लेने आई? रंग दो। सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया, सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया। आपकी ताली डेली बज रही है।
मीराबाई ने कह दिया।